थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान और स्तुति के योग्य, धन्यवाद के योग्य आप ही हैं, भरोसे के लायक आप हैं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस महान कार्य के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा शुरू किया और आज भी आप उस कार्य को कर रहे हैं निरंतर। जो लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें मसीह की देह में जोड़कर उनको नई सृष्टि बनाने का काम आप निरंतर करते रहते हैं। हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये कार्य आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जब तक प्रभु आपकी ये योजना पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक ये कार्य जारी रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी योजना को जब हम समझते हैं और आपकी योजना में अपने आप को शामिल करते हैं, तो हमारा जीवन ना सिर्फ उद्धार पाता है, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और परमेश्वर के परिवार के वारिस बन जाते हैं। और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य हमारे फेवर में काम करने लगती है और हमारे जीवन को बढ़ाने लगती है, सिखाकर चलाने लगती है और हमें सच्चाई के मार्ग में अगुवाई करने लगती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं आज जब हम प्रभु आपके वचन में ध्यान करें, पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बात करे, हमारे मन में परमेश्वर की ज्योति चमके और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 44 में आज हम देखेंगे आर्क ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का जहाज। हाउ नोआज आर्क पॉइंट्स टू क्राइस्ट। किस प्रकार नूह का जहाज जो है वो मसीह को प्रकट करता है। ये मसीह का प्रकटीकरण है नूह का जहाज। पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस ने कलीसिया उसको तिमोथियस को पत्री लिखी और उसको कुछ बताया, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यानी विश्वास रूपी जहाज सेवकाई हो सकती है, विश्वास रूपी जहाज पूरा परिवार हो सकता है, पूरा घराना हो सकता है। जैसे नूह ने अपने परिवार के घराने के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया था, वैसे ही परमेश्वर ने हमको कलीसिया दी है और यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया आज भी बना रहा है और अभी तक यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कंप्लीट नहीं किया है, उसका काम जारी है। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में इस पद को देखेंगे। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 1 और उसका 19th वर्स यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ है। होल्डिंग फास्ट टू फेथ that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence, and having a good means clear conscience by rejecting and thrusting from them their conscience. Some individuals have made shipwreck of their faith. बहुत से लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उसका कारण क्या था कि उनके जो विवेक है उसमें वहां पे प्रॉब्लम हो गई। एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे विवेक में, यानी पूरी तरीके से परमेश्वर पे निर्भर करना और परमेश्वर पे भरोसा करना, ये एक कठिन चीज है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है पूरी तरीके से परमेश्वर पे निश्चय होना कि परमेश्वर कर देगा मेरा ये काम, और परमेश्वर का काम परमेश्वर अपने ही ढंग से करेगा जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा परमेश्वर कभी नहीं करेगा, आपके मन की नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत काम करता है। ये बात अपने आप को हमें सिखानी है और इस बात में अपने आप को सेटिस्फाई करना है, कन्विंस हो जाना है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी जैसी परमेश्वर ने अपने वचन में बताई है, एज इट इज।
नोआज आर्क इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। नूह का जो जहाज है वो एक तरीके से देखिए तो वो जहाज मसीह को दिखाता है, यानी कलीसिया को दिखाता है, मसीह की देह को। ठीक है, तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। इट पॉइंट्स अस टू सम ऑफ द ट्रुथ्स अबाउट द पर्सन एंड वर्क ऑफ जीसस। ये जो नूह का जहाज है ये हमको बहुत सी सच्चाई बताता है उस व्यक्ति के बारे में और उसके कार्य के बारे में जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। नूह का जहाज हमें यह दिखाता है कि यीशु मसीह कौन है और क्या कर सकता है और क्या करेगा हमारे लिए। जस्ट नंबर 1 हम इसमें कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जस्ट एज द आर्क वॉज ग्रेशियसली प्रोवाइडेड बाय गॉड फॉर सिनर्स, जैसा कि नूह का जहाज अनुग्रह रूपी योजना के अंतर्गत परमेश्वर की ओर से पापियों को बचने के लिए एक उपाय था, so is salvation in Christ graciously provided by God for sinners। ठीक उसी प्रकार से मसीह में उद्धार अनुग्रह के द्वारा ये हमको उपाय किया गया है परमेश्वर की ओर से कि हर पापी उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 12 पद देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 12 और 13 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि जो पृथ्वी है वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आज क्या दशा है? नूह के जमाने में परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि सब मनुष्यों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। आज क्या पोजीशन है? वही चीज है ना। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। क्या क्या वहां हुआ था यहां ध्यान कीजिए और क्या क्या आज हो रहा है उससे मिलान कीजिए। और 13 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी समेत परमेश्वर नष्ट करता है। तो मनुष्य पृथ्वी पर से भाग के जाएगा कहां? आज भी परमेश्वर वैसे ही करने जा रहा है जब यीशु मसीह के आने का समय है। ठीक वैसे ही होगा। नंबर 2 पॉइंट, जस्ट एज द आर्क वाज प्लान्ड बाय गॉड, जैसा कि नूह का जो जहाज था वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की योजना थी, सो इज सैल्वेशन इन क्राइस्ट प्लान्ड बाय गॉड। मसीह में उद्धार ये परमेश्वर की योजना है। अब उस जमाने में नूह के समय में लोगों को उस जल प्रलय से, उस परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए एक ही माध्यम था, एक ही उपाय था, वो था नूह का जहाज। जो कोई उसमें जाएगा वो बचेगा। वैसे ही वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था, वैसे ही आज सैल्वेशन इन क्राइस्ट, मसीह में उद्धार परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 13 और 14 पद से देखेंगे। यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और 14 पद में लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। यानी परमेश्वर ने पूरी योजना उसको बताई थी कि कैसा बनाना है, क्या साइज होगा और क्या डिजाइन होगा, हर चीज।
परमेश्वर की योजना के अंतर्गत और परमेश्वर के अनुसार ही थी, उसमें कुछ घटाया बढ़ाया उसने नहीं था। एब्सोल्यूट ओबीडियंस का मतलब होता है ठीक जैसा कहा गया है उसको वैसे ही आपको मानना है, उसको तोड़ मरोड़ के या उसमें कोई चेंज नहीं करना है, अपनी युक्ति नहीं लगानी है। अब इस व्यक्ति ने, ये बहुत कठिन काम होता है, आपको सुनने में बहुत सरल लगेगा, जब आपको कोई नक्शा दिया जाता है और उस नक्शे के हिसाब से आपको काम करना होता है तो आपके सामने समस्याएं बहुत आती हैं, अड़ंगे आते हैं। आप जब उस काम को करेंगे, पता चला कि यहां से आपको ये ऐसे करना था, वहां पर समस्या खड़ी हो गई, तो आप जो मेन जिसने नक्शा दिया उससे कहेंगे भैया इसको यहां नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे घुमा लें, तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा ठीक है कर लो, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई ऑप्शन नहीं, काम इसी को करना है। लेकिन परमेश्वर जब कोई काम करता है या हमसे कुछ कहता है करने को, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम उसमें अपनी ओर से कोई परिवर्तन करें। ये चीज नूह के साथ भी थी, ये चीज मूसा के साथ भी थी, और यही चीज यीशु मसीह के साथ भी थी। उसमें आप अपनी मर्जी से ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से नए नियम, पहली पुस्तक से आखिरी पुस्तक तक एक वार्निंग साथ साथ चलती है कि परमेश्वर के वचन में ना तो कुछ मिलाना, ना बढ़ाना, ना घटाना। तो इसमें हम घटा बढ़ा नहीं सकते, जैसा है वैसे ही वो पूरा होगा, क्योंकि वह जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही पुराने नियम में हुआ, और जैसा परमेश्वर ने नए नियम में कहा है वैसे ही नए नियम में पूरा होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर की, जब तक परमेश्वर के वचन से एक एक मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, तो पूरा सब होगा, जैसा लिखा गया वैसे ही पूरा होगा। तो हमें विश्वास में ये चीज प्लस करनी चाहिए कि हम इसमें घटा बढ़ा नहीं सकते, जैसा परमेश्वर ने कहा हमको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही हमारी कठिनाई है, हम परमेश्वर जैसा हमसे कहता हम उसको वैसा एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, हम उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करते, यही झूठी शिक्षा है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, जस्ट एज द आर्क वॉज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, जैसा कि नूह का जहाज एक सुरक्षा का स्थान था, सो इज क्राइस्ट अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, वैसे ही मसीह की देह यानी कलीसिया वो सुरक्षा का स्थान है जहां परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर नहीं आएगा। जो लोग कलीसिया में होंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 17 पद देखेंगे, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है 6 अध्याय के 17 पद में, और सुन मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परमेश्वर ने नूह को बता दिया था, क्योंकि वो आज्ञा मान रहा था, तो उसको बता दिया था कि सब लोग मर जाएंगे। परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर ने बता दिया था, नूह ने लोगों को बता दिया था, लेकिन लोगों ने उसकी बात का विश्वास, आज अगर आप कहिए कि कलीसिया में आपको उद्धार परमेश्वर देगा, तो लोग विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हमें उद्धार मिल गया। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट उद्धार नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा। आपको बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आना ही होगा उद्धार पाने के लिए, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि उद्धार मसीह में है, उद्धार मसीह से नहीं है, मसीह में है, मसीह से नहीं है। अब आप ग्रामर जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि उद्धार मसीह पर विश्वास करने से नहीं है, मसीह में स्थापित हो जाने से है। तो कलीसिया में आपको स्थापित वो करेगा परमेश्वर, अगर आप कलीसिया में को ज्वाइन करेंगे तो। चौथा पॉइंट है, जस्ट एज नोआ एंड हिज फैमिली मस्ट कम इनटू द आर्क, जैसा कि नूह के जहाज में नूह और उसका परिवार, उसके लिए अत्यंत आवश्यक था कि वो उस जहाज में प्रवेश करे अपनी सुरक्षा के लिए। सो मस्ट वी कम टू क्राइस्ट फॉर आवर सैल्वेशन, ऐसे ही हमको भी
मसीह की देह में आने की जरूरत है और उपस्थित रहने की जरूरत है ताकि हमको उद्धार मिले। उत्पत्ति 6 अध्याय का 18 पद। परंतु तेरे संग, देखिए सब लोग मर जाएंगे जो जहाज के बाहर है, ये भी नूह को बताया। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत क्या करना, जब तक आप कलीसिया में प्रवेश नहीं करेंगे। वहां जहाज था, यहां कलीसिया, कंपैरिजन हो रहा है। वहां जिन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया वो कहां गए? जो कलीसिया में प्रवेश नहीं करेगा वो बचेगा? नहीं बचेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर है 5वां पॉइंट, जस्ट एज द कॉल टू कम इनटू द आर्क वाज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। जैसा कि नूह के जहाज में प्रवेश करने के लिए लोगों को एक टाइम पीरियड दिया गया था, टाइम स्लॉट दिया गया था, समय, और वो समय 100 साल या 120 साल का था। नूह का जो प्रचार था, वो जहाज बनने का जो समय था वो 100 साल का था। कुछ लोग 100 साल कहते, कुछ 120 साल कहते, दोनों ही। आप राउंड अबाउट मोटा मोटा 100 साल मान के चलिए। 100 ईयर्स का पीरियड था और 100 ईयर्स तक परमेश्वर ठहरा रहा। कितने साल ठहरा रहा? 100 साल तक या 120 साल तक परमेश्वर ठहरा रहा। क्या कर रहा था परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि लोग अब विश्वास करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, अब विश्वास करेंगे, प्रवेश करेंगे, अब विश्वास करेंगे, प्रवेश करेंगे। लेकिन किसी ने नहीं किया। उस जमाने में किसी ने, सबने देखा, सबने पूछा, सबने समझा, सबने सुना, सबने जाना, लेकिन विश्वास करके प्रवेश, उसमें प्रवेश करने की इच्छा किसी की नहीं हुई। क्योंकि लोग खुले आम, अब जैसा कि हमने पढ़ा ना कि पृथ्वी बिगड़ गई, सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अब जिनका चाल चलन बिगड़ गया वो प्रवेश करेंगे तो कैसे करेंगे? वो सुधरने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। और इसीलिए उत्पत्ति में ये टाइम पीरियड आया था, ये टाइम पीरियड से पहले अगर आप देखिए 6 अध्याय में ही देखिए, 6 अध्याय और उसका 3 पद यहां पर लिखा है, और तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की। हाँ, तो ये 120 वर्ष जो लिखा है, हम बाइबल के अगर उसको ले ले तो परमेश्वर ने 120 साल का समय दे दिया। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, बहुत बड़े लंबे चौड़े वाले मनुष्य थे। और ये मनुष्य क्या थे? जब आप पहला पद पढ़ते हैं तो वहां पर पहले दूसरे पद में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तो देखिए 6ठे अध्याय में आपकी शुरुआत इस बात से हो रही है, पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बढ़ने लगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। आज की दशा बताइए क्या है? आज की दशा यही है ना, जनसंख्या वृद्धि। जो उस समय हुआ था वही आज फिर हो रहा है। सिमिलैरिटीज मिलाते जाइए। और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, और लिखा है 2 पद में, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यानी मनमाना विवाह, कोई यानी ये नहीं था कि नहीं हमें इससे करना चाहिए, ये मेरे लायक है कि नहीं, ये चीज नहीं थी। जो जिससे पा रहा था उससे शादी कर रहा था। आज क्या हो रहा है? सेम चीज हो रही कि नहीं हो रही? ये पॉइंट्स हैं जो उस समय और आज के समय को मिलान करते हैं। और जब जब ऐसा समय आता है परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने 3रे पद में कहा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और फिर उसके बाद 5वें पद में क्या कहा है इसमें, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। ये कंडीशन आ गई थी, मनुष्यों से परेशान हो गया था पृथ्वी पर देख करके। ये मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप बनाया, अपना स्वरूप बनाया था, और मनुष्य किसका स्वरूप बन गया? ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है। ये मनुष्य जो आज देख रहे हैं ये परमेश्वर की संतान नहीं है।
परमेश्वर ने वहीं से योजना बनाई कि मेरे बच्चे, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर की संतान और संसार के लोग, कलीसिया के अंदर कौन है? परमेश्वर के बच्चे। कहां पैदा होते हैं? कलीसिया में पैदा होते हैं। और ये आत्मिक बच्चे हैं। इनका चरित्र और बाहर वालों के चरित्र में अंतर दिखना चाहिए ना। ये अंदर के हैं, वो बाहर के हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने इस योजना को दिखाकर हम लोगों को, यानी उस जमाने के लोगों को ये बता दिया था कि वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे कलीसिया के द्वारा लोगों को बचाएगा। अब हम देखते हैं कि छठा पॉइंट, जस्ट एज कमिंग ऑफ द फ्लड, वहां पे 120 साल का समय था। इसमें एक पॉइंट रह गया, 120 साल का समय था। और कलीसिया के लिए ईयर 2000 वर्ष का समय दिया गया। यह अनुग्रह का समय कहलाता, बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ठहरा हुआ है। शायद अब आज भी ठहरा हुआ है। अब आपको बताते हैं इस विषय में बाइबल क्या कहती है। अब समय के विषय में, जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग और जजमेंट, ये दोनों एक ही बातें हैं। आप उसके दोबारा आने का अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप तैयार हैं उसके साथ प्रकट होने के लिए, या आप तैयार हैं सजा पाने के लिए? उसके आने पर दोनों काम होंगे। जो तैयार होंगे वो प्रभु के साथ होंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेगा, उन्हें प्रकट करेगा। और जो तैयार नहीं होंगे या जो उसके देह में नहीं होंगे, कलीसिया में नहीं होंगे, उनका न्याय करेगा। तो ये काम दोनों एक साथ होगा। इसलिए अब आने के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक जगह पे ले जाकर दिखाना मांगता हूं। दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस हे प्रियो, एक पहले पद से पढ़ रहे हैं, प्रभु के आगमन का दिन। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज कैसे लोग हैं? जैसा लिखा वैसे ही है ना। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। ये किस समय की बात कर रहा है? नूह के समय की बात कर रहा है ना। जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। अब क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा? अब बारिश नहीं होगी, अब आग बरसेगी, आग से जलाया जाएगा। न्यूज देख रहे हैं आप? देखिए विदेशों में कैसे वाइल्ड फायर फैल रही है, आग लग रही है, जंगल के जंगल जल रहे हैं और भयानक बस्तियां जल रही हैं। ये वाइल्ड फायर आ कहां से रही है? आकाश से आग गिर रही है और आग बरस रही है और यह आग से नष्ट होगा। हाँ, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे, ऐसे ही जलते रहेंगे, यानी पृथ्वी नष्ट होती रहेगी न्याय को होने तक। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जैसी कि देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब ये देखिए यहां पर, इसीलिए क्योंकि टाइम पीरियड आया, मैंने टाइम पीरियड बता दिया। हम लोग बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम पे आ गए हैं।
हमारा जो टाइम पीरियड था 2000 वर्ष वो पूरा हो गया है। आज चल रहा है 2022 वर्ष। हम लोग 2 वर्ष ऊपर आ गए, है ना। 2021 वर्ष, 2022 वर्ष, हम 2022 वर्ष में चल रहे हैं, यानी 22 वर्ष ऊपर आ गए। 2000 से 22 वर्ष ऊपर, यानी अभी भी परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा हुआ है कि शायद अभी कुछ लोग हैं जिनके लिए वो ठहरा हुआ है। अपने आप से ये पूछिएगा, कहीं प्रभु वो मैं तो नहीं हूं जिसके कारण आप रुके हुए हैं। मेरे कारण प्रभु के मैं आ जाऊं कलीसिया में, और मेरे कलीसिया में आते ही प्रभु हमें सुरक्षित करे और तब अपनी योजना को आगे पूरा करे। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हर व्यक्ति अपने अंदर झांके, कहीं वो मैं तो नहीं जिसके कारण प्रभु अनुग्रह करके ठहरा हुआ है ताकि मैं मन फिराऊं। जी, छठा पॉइंट, जस्ट एज द कमिंग ऑफ द फ्लड वॉज अनएक्सपेक्टेड। जैसा कि नूह के जमाने में जब जल प्रलय आया तो जल प्रलय उससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी भयानक बारिश, ऐसा जल प्रलय, ऐसा बाढ़ का कभी नहीं हुआ था जैसा वो तो पहला और आखिरी। वो एक पहली बार हुआ और आखिरी बार हुआ, उसके बाद उसके पहले नहीं हुआ और उसके बाद आज तक नहीं हुआ। जो जल प्रलय वहां पर हुआ था वो एक प्रकार की भयानक महाविपत्ति कह लीजिए। वो एक ऐसी महाविपत्ति थी, प्राकृतिक आपदा थी जिसमें समस्त मानव जाति नष्ट हो गई। सारे जानवर, पेड़ पौधे सब खत्म हो गया था। केवल बचा क्या था? जो कुछ नूह के जहाज में था, जानवर और इंसान, जो कुछ उसके जहाज में था केवल वो बचा था। परमेश्वर ने कितनी युक्ति लगाकर बचाया था। हमें उसकी युक्ति को देखना चाहिए कि जब वो बचाने पे आता है तो उसकी युक्ति हमारे जीवन में सफल होती है। हमारी युक्ति हमारे बचाव के लिए कभी सफल नहीं होगी। और इसीलिए लिखा हुआ है कि सो इज द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट अनएक्सपेक्टेड। ठीक जैसे वहां अचानक से जल प्रलय शुरू हुआ, ऐसे ही अचानक से प्रभु आ जाएगा। जैसा हमने भी पढ़ा, चोर के समान आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। संसार के लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा जो कलीसिया में नहीं है। केवल उन्हीं को पता चलेगा जो कलीसिया में, क्योंकि वो तैयार होंगे और प्रभु की बाट जो रहे होंगे। उन्हें दिखाई देगा कि वो आ गया, वो आ रहा है, दिखने लगेगा। तो केवल कलीसिया के लोगों को दिखेगा कि प्रभु आ रहा है, और केवल कलीसिया के लोग ही देख पाएंगे जब वो आएगा। और संसार में कुछ पता नहीं चलेगा लोगों को, इसलिए अनएक्सपेक्टेड है। लूका रचित सुसमाचार, उसका इस चीज को, इसको हम 9 नियम में देखेंगे, 17 अध्याय और उसके 26 से 30। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, लूका 17 अध्याय और उसके 26 पद से देखेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा हुआ था वैसे ही फिर होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। किसके चढ़ते ही जल प्रलय शुरू हो गया था? नूह का परिवार जैसे ही जहाज में गया, जल प्रलय शुरू हो गया। किसके लिए रुका था परमेश्वर? नूह के परिवार के लिए। आज परमेश्वर किसके लिए रुका है? बहुत से लोग हैं, यही मैंने कहा, अपने से प्रश्न कीजिए, कहीं वो मैं तो नहीं मेरे लिए रुका? जिस दिन वो व्यक्ति आ गया, लास्ट पर्सन, परमेश्वर की योजना आगे बढ़ जाएगी तुरंत। तो यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग का मतलब है कि किसी एक का अभी इंतजार हो रहा है ना? किसी एक का इंतजार हो रहा है। वो कौन है ये परमेश्वर जानता है, या हर व्यक्ति अपने आप से पूछे, कहीं मैं तो नहीं। इसीलिए लिखा है कि प्रभु के आने के लिए तुम्हें कैसा प्रयत्न, उसके दोबारा आने के लिए तुम्हें कैसा प्रयत्न। ये प्रयत्न हमको करना है कि जब तक वो व्यक्ति नहीं आ जाएगा कलीसिया में, तब तक प्रभु का अनुग्रह बना रहेगा, ठहरा रहेगा, ताकि बहुत से लोगों को मौका मिल जाए। हालेलुया। जब आप कोई सरकारी स्कीम होती है, उसमें लास्ट डेट जब आती है, लास्ट डेट आती है, तो लास्ट डेट पे लाइन लंबी हो जाती है और लोग सोचते हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन पता नहीं किसी एक व्यक्ति के कारण आपको मौका दे दिया जाता है कि कल भी होगा। एक दिन का टाइम मिल जाता है ताकि आप एनरोल कर सके। वैसे ही परमेश्वर की योजना भी है। परमेश्वर की योजना इंतजार कर रही है। जी, इसको 30 तक पढ़ना था,
उसने उनसे कहा, तो हे पिता, नहीं, कहां पढ़ रहे हैं, खाते पीते थे और उनमें जब जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा, अचानक से होगा। आखिरी व्यक्ति पता नहीं कौन है, परमेश्वर उसके निकलने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन वो निकल गया उस दिन परमेश्वर की सामर्थ आगे काम करने लगेगी। 7वां पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्क ऑफ नोआ इज द टाइप ऑफ क्राइस्ट, जैसा हमने यहां पहले भी बताया था। यानी नूह का जहाज वो मसीह की देह को दिखाता, कलीसिया, टाइप ऑफ क्राइस्ट। आप नूह के जहाज को ये मत देखिए कि वो नूह का जहाज है, उसको देखिए कि वो कलीसिया, ठीक। और ये जो आर्क ऑफ नोआ है, ये आर्क ऑफ नोआ मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। इसीलिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट बना था, वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति। तो वाचा के संदूक पे परमेश्वर की उपस्थिति वैसी थी जैसे नूह के जहाज में थी। और वैसे ही आज वाचा का संदूक कौन है मालूम? जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह वाचा का संदूक है और मसीह की देह वाचा का संदूक है। और इसलिए क्राइस्ट जब आता है, क्राइस्ट का मतलब होता है मसा, तो मसीह का मसा मसीह के देह में है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द एंटी टाइप ऑफ द आर्क ऑफ नोआ। एंटी टाइप का मतलब समझते हैं? टाइप का मतलब होता है किसी चीज को दिखाकर वो चीज जो दिखाई नहीं दे रही है उसको बताना। तो यहां पर नूह के जहाज में कलीसिया तो नहीं दिख रही है, लेकिन नूह का जहाज दिखा के कलीसिया के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वो टाइप है, यानी सिंबल। टाइप का मतलब होता है सिंबल, सिंबॉलिक। लेकिन एंटी टाइप का मतलब होता है रियल, ओरिजिनल। एंटी टाइप उसका, उस सिंबल का ओरिजिनल। तो ये जो था ये सिंबल था आर्क ऑफ नोआ, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज रियल। एक्चुअल में परमेश्वर उस जमाने से सब लोगों को यह बताना मांग रहा है कि इस मसीह की देह में उद्धार है और इसके अलावा उद्धार नहीं है। पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आया। पवित्र आत्मा जब तक आपको दिखाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, समझाएगा नहीं और क्लियर नहीं करेगा, स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मानव बुद्धि फिजिकल माइंड है और फिजिकल माइंड से परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं समझी जा सकती। एंटी टाइप को अगर आप ऐसे लीजिए कि आप मोबाइल यूज करते हैं या आप लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को सेव करने के लिए आप क्या डलवाते हैं लोग? एंटीवायरस डलवाते हैं ना। एंटी टाइप का मतलब, एंटीवायरस का काम क्या है? उसको साफ, सुरक्षित रखना, बचाए रखना। एंटी टाइप आपको बचाए रहता है जीवन को। यीशु मसीह हमारा एंटी टाइप है, जैसे कि एंटीवायरस, एंटीबॉडी से एंटीबायोटिक बनता है। आप जब एंटीबायोटिक खाते हैं वो एंटीबॉडी होता है, जिस इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन और जो वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं देह को, उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी भी इसी से आता है। तो एंटीबॉडी का काम क्या है? आपकी बॉडी के एंटी काम करेगा। आपके अंदर जो शरीर में जो कीटाणु घुसते हैं वो आपकी बॉडी के विपरीत अटैक करते हैं आपकी बॉडी पे, और आपकी बॉडी के विपरीत क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। इसीलिए आपको जो हम लोगों के इंजेक्शन लगे हैं ये एंटीवायरस है। हमको एंटीवायरस बनाया गया है ताकि वायरस का इफेक्ट हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे ना पड़े। एंटीवायरस। वैसे ही ये एंटी टाइप, नूह का जहाज कलीसिया का एंटी टाइप था। यानी एंटी टाइप जो कलीसिया है, वास्तविक कलीसिया, उसका सिंबॉलिक वो था कि देखें, लोग यहां से देखें और तब समझे कि कलीसिया का महत्व क्या है।
परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं और वाकई में आप अद्भुत युक्ति करते हैं। आपकी युक्ति को पौलुस ने बिल्कुल ठीक लिखा कि जो बातें आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आए, ऐसे विचार कभी नहीं आए। लेकिन प्रभु, आपने हमारे लिए वही योजनाएं बना के रखी हैं। आपने इन योजनाओं को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हम आपकी योजनाओं को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और ग्रहण कर पा रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हम कलीसिया में स्थापित हों आपके द्वारा और प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाकर आपकी महिमा का कारण बने। इसलिए प्रभु, सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।